हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इन्फो विद राज। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल उनमें से एक है कि 100 गज के मकान बनाने में कितना सीमेंट लगने वाला है, या कितना बैग कितना बोरी सीमेंट हमारा यूज़ होगा। यानी कि 900 स्क्वायर फीट का अगर हम सिंगल स्टोरी मकान बनाते हैं, उसमें जैसे 2 से 3 कमरे आ रहे हैं, टॉयलेट किचन ये सब आ रहा है, तो कितना हमारा सीमेंट उसमें लगने वाला है। तो उसका एक आइडिया मैं आपको दूंगा। ये भी बताऊंगा कि कितने बैग सीमेंट हमारे लगते हैं, किस किस स्टेज पे कितना सीमेंट लगने वाला है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, जिससे एक इंजीनियर के साथ बैठ के आप खुद भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला देके जाऊंगा, अगर आप उस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो आपको क्वांटिटी निकालना भी आ जाएगा कि आप सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीमेंट हमारा सबसे पहले कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है। सबसे पहला स्टेज में हमारा यूज़ होने वाला है जब हम बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन की खुदाई कर लेते हैं, या मकान बनाने के लिए जब हम फाउंडेशन की खुदाई कर लेते हैं, तो खुदाई करने के बाद हम उसको क्या करते हैं कि मिट्टी को दबाते हैं, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कॉम्पैक्शन बोलते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं। हालांकि ये तो कंक्रीट को कॉम्पैक्शन कर रहा है, लेकिन हम मिट्टी को भी इसी तरीके से कॉम्पैक्ट करते हैं, और रोलर और बहुत सारे कॉम्पैक्टर आते हैं जिन मशीन के द्वारा हम कॉम्पैक्शन करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम पीसीसी करते हैं दोस्तों, वहाँ पे सीमेंट चाहिए होता है। फिर हम फाउंडेशन डालते हैं, वहाँ पे सीमेंट चाहिए होता है। फिर हम कॉलम डालते हैं, वहाँ पे सीमेंट चाहिए होता है। फिर हम स्ट्रिप फुटिंग डालते हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पत्थर डाल देते हैं, उसके ऊपर फिर कुछ कंक्रीट करते हैं, वहाँ पे भी हमें सीमेंट चाहिए होता है। उसके बाद हमें सीमेंट कहाँ पर चाहिए होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा फर्श डालने में, जिसे हम फ्लोरिंग भी बोलते हैं। कुछ लोग ब्रिक फ्लोरिंग करते हैं, कुछ लोग कंक्रीट फ्लोरिंग करते हैं, तो वहाँ पे चाहिए होता है। प्लिंथ बीम में चाहिए होता है, और उसके बाद कॉलम, उसके बाद हमारे लिंटल, सिल, उसके बाद हमारा ऊपर का बीम, फिर छत, फिर पैरापेट वॉल, और इन सभी जगहों पे हमारा सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। उसके बाद फिनिशिंग में कुछ लोग टाइल में ग्राउट यूज़ करते हैं, कुछ लोग टाइल में भी सीमेंट यूज़ करते हैं। टाइल का बेस बनाने के लिए हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, प्लास्टर करने के लिए भी हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद दोस्तों कुछ फिनिशिंग टचअप में हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मटेरियल अगर कोई है बिल्डिंग का, तो वो सीमेंट है। तो आइए जानते हैं कि हमारे पूरे बिल्डिंग में कितना सीमेंट लगेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्वांटिटी निकालने के लिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ। सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। इसमें जो चिनाई हम करते हैं, जैसे ईंटों की चिनाई करना, ब्लॉक की चिनाई करना, वहाँ पे भी हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला मैं सिर्फ आपको कहाँ के लिए बताऊँगा, मैं अभी चिनाई के लिए फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ना ही प्लास्टर के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक लमसम आइडिया जरूर बता दूंगा कितना पूरा बिल्डिंग में लगेगा। लेकिन उससे पहले ये फार्मूला देख लो। ये फार्मूला ज़्यादातर आपका फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, इन जगहों पे जो भी कंक्रीट हम यूज़ करते हैं, उसमें क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो ये फार्मूला निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 3 चीज़ चाहिए। किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। फॉर एग्जांपल, आप फाउंडेशन डाल रहे हैं किसी भी कॉलम का, फाउंडेशन की लंबाई है 1 मीटर, चौड़ाई है 1 मीटर, और उसकी जो हाइट दी है वो 300 mm दी है। अगर इसको फिट में बोलूँ तो 4 फीट मान लो लंबा दे दिया, 4 फीट चौड़ा दे दिया, और 1 फीट हाइट दे दिया। अगर ये आपके फुटिंग का साइज़ है, तो इसकी क्वांटिटी क्या करना, इन तीनों को आप आपस में गुणा कर दो। जब आप इन तीनों को गुणा कर दोगे तो क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं इस एग्जांपल को। एग्जांपल के लिए एक बीम लिया, ये ऊपर वाला बीम। तो इसमें मान लो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेंथ पता होनी चाहिए। तो आपकी ड्राइंग में मान लो आर्किटेक्चर ने ड्राइंग बनाया, या स्ट्रक्चर इंजीनियर ने आपको ड्राइंग दिया, तो उसमें आपको लंबाई मिल गई, इसको एल बोलेंगे, लंबाई मिल गई। फिर दूसरा में यहाँ से यहाँ तक की हाइट मिल गई, तो इसको बोलते हैं एच। ठीक है, ये एच मिल गया हमको। उसके बाद बी, तो एल ये हो गया, हाइट ये हो गई, यानी कि कितना गहरा है आपका बीम, छत से कितना डाउन है, या फिर ग्राउंड से कितना नीचे की तरफ है, गहराई की तरफ कितना है, उसको हाइट बोलते हैं। और चौड़ाई, जैसे दीवार की चौड़ाई होती है मान लो 230, या फिर उसको 9 इंची बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विड्थ। ठीक है ना। तो टोटल फॉर्मूला क्या बन गया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है। तो फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल लूँ
कि लेंथ लिया मैंने, अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूं तो लेंथ मैंने लिया मान लो 5 मीटर, ठीक है, तो 5000 हो गया। विड्थ मैंने 300 लिया और हाइट भी मैंने 300 पकड़ लिया। तो इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आइए इसका कैलकुलेटर मैं लेके जाता हूँ। सबसे पहले मैं कैलकुलेटर में आपको लेके जाऊँगा। तो इसका जो हाइट हुआ हमारा 5 मीटर इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो हमारा क्यूबिक मीटर कितना आया 0.45 क्यूबिक मीटर। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं। तो हमारा दोस्तों 0.45 मीटर क्यूब। अब सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, गुणा 2500, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2500 कर देना है। तो जैसे आप 2500 करेंगे इंटू 2500, तो आपका कितना किलो हुआ, आपका कितना किलो कंक्रीट हुआ, 1125 केजी कंक्रीट हुआ, यानी कि लगभग 1 टन का कंक्रीट आपका यहाँ पर दिखा रहा है। तो 1125 केजी कंक्रीट हुआ आपका सिंपल एक बीम में। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है ना। अब आपको इसमें से सीमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो सीमेंट इसमें कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स 1125 का मान लो मोटा मोटा 20% मान लो आप, 20%, तो 1125 का आपका 20% हो गया 225 केजी सीमेंट, यानी कि 225 किलो सीमेंट आपका लगने वाला है। अगर इसको डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो 4.5 बैग सीमेंट आपका यूज़ होगा सिर्फ इस बीम के अंदर। अगर आप ये बीम मैं बताऊं तो सिर्फ इस बीम में 4.5 बैग सीमेंट यूज़ होगा आपका। तो ऐसे आप सीमेंट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं कि आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं और उतना ही लगेगा, 5-10 बैग ऊपर नीचे लगेगा ओनली। लेकिन मैं क्योंकि आपको डिटेल फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ और ये लमसम एक आइडिया है। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि 2500 ही आपने मल्टीप्लाई में क्यों लिया। तो 2500 क्या होता है दोस्तों, घनत्व होता है, डेंसिटी होता है कंक्रीट का। सरिया डालने के बाद 1 क्यूबिक मीटर में, यानी कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर हाइट का अगर कंक्रीट है तो उसमें 2500 केजी का वजन उसका होता है और उसका एक 20% अमाउंट सीमेंट जाता है। तो इसीलिए मैंने 20% लिया। ये एक नॉर्मल एक थंब रूल है। और उसके अलावा दोस्तों फॉर्मूले से आप एग्जैक्ट निकालोगे तो वो भी आप निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि 100 गज का मकान बनाने के लिए, यानी कि 900 स्क्वायर फीट का मकान बनाने के लिए हमको एग्जैक्ट लगभग कितने बैग की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब एग्जैक्ट निकालना है तो उसके लिए पूरा फॉर्मूला आपको समझाना पड़ेगा, जो कि अगर आप टेक्निकली सिविल से नहीं जुड़े हो तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 500 से लेके 550 बैग आपके एक मकान में लगने वाले हैं फ्रेंड्स। तो 100 गज का मकान बना रहे हैं तो 500 से 550 पे, यानी कि लगभग 25,000 केजी सीमेंट आपका एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में यूज़ होने वाला है। सो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपको पता चला कि 100 गज का मकान बनाने के लिए कितना सीमेंट लगता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं और सिविल पे और वीडियो हमको बनाना है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब। थैंक यू।